नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए बात करते हैं नए भारत की कानून क्रांति की। अमृतकाल में देश को अंग्रेजों के जमाने के कानून से आजादी मिली है। नए भारत में नए कानून का नया अध्याय लिखा जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिन 3 आपराधिक बिलों को संसद में पेश किया था, वो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून में तब्दील हो गए। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में 511 धाराएं हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही रह गई। यही नहीं, आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही उनकी पहचान भी अब बदल गई है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं कि क्या क्या बदला है। देशद्रोह में आईपीसी की धारा 124 हुआ करती थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धारा 152 हो गई है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा गैर कानूनी सभा में आईपीसी की धारा 144 अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 189 हो गई। हत्या में आईपीसी की धारा 302 हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 101 हो गई। इसी प्रकार से हत्या के प्रयास में आईपीसी की धारा 307 हुआ करती थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 109 हो गई। रेप में आईपीसी की धारा 376 हुआ करती थी, अब वो बदलकर भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 हो गई। मानहानि में आईपीसी की धारा 399 हुआ करती थी, अब वो भी बदल गई। भारतीय न्याय संहिता में ये धारा 356 हो गई। ठगी में आईपीसी की धारा 420 हुआ करती थी, हम सभी लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में ये धारा बदलकर 316 हो गई है। ये बड़े बदलाव किए गए। सवाल है कि कितना ऐतिहासिक और जरूरी कदम है ये। नए कानून से क्या क्या बदलेगा, मौजूदा सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक रिपोर्ट के जरिए ये सब कुछ आपको बताते हैं। भारत को अंग्रेजों के जमाने के 3 क्रिमिनल कानूनों से अब आजादी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद नए भारत में न्याय का नया अध्याय लिख दिया गया है। तारीख पर तारीख के दिन अब लग जाएंगे, क्योंकि मां बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ और इंसाफ के लिए भटकते रहे, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जब्त हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन न जांच का पता है न सजा का। देश में ये दशकों से चलता आया है, लेकिन ये नए भारत में अब नहीं चलेगा। अब दंड नहीं, इंसाफ होगा। कई ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर काटते काटते लोगों की एड़ियां घिस गई। इंसाफ की आस में आंखें पथरा गई। यही नहीं, न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते कईयों की सांसों ने शरीर का साथ तक छोड़ दिया। ये कभी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब दंड नहीं, इंसाफ होगा। अंग्रेजों के बनाए उन कानूनों का हम लोग अब तक पालन करते आए हैं। आजादी के अमृत काल में गुलामी की उन बेड़ियों को मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने अब तोड़ दिया है, जिसके तहत अब अंग्रेजों के कानून का द एंड हो चुका है। पहले इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, अब भारतीय न्याय संहिता 2023। पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी 1898, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब भारतीय साक्ष्य बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। यानी आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी सरकार अपने प्रण पूरे करने में जुटी है। इन 3 बिलों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। 7 साल से ज्यादा सजा है वो सभी घृणित अपराधों के लिए हमने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की विजिट को कंपलसरी किया है, जिससे कन्विक्शन रेशियो के अंदर बढ़ावा होगा। ये जो पूछते हैं क्या होगा इस कानून से, इनको मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेज चले गए, पूरे देश में 4 प्रकार की न्याय प्रणाली चलती थी। आज कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर कामाख्या तक इस कानून के आने के बाद एक ही प्रकार की न्याय प्रणाली का चलेगी। महिलाओं और बच्चों से लेकर आतंकवाद, राजद्रोह तक के कानून बदल दिए गए हैं। ऐसा इसलिए ताकि इंसाफ जल्द से जल्द मिल सके। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल में महिलाओं और बच्चों पर खास फोकस किया है, जिसके तहत नाबालिगों से रेप के दोषी को मृत्युदंड, गैंग रेप करने वालों को 20 साल की सजा, बच्चों के खिलाफ अपराध पर 10 साल की सजा, नाम छिपाकर यौन संबंध बनाना अपराध होगा, यानी लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं। गृह मंत्री अमित शाह के क्रांतिकारी फैसले ने दरिंदों के मंसूबों पर करारा प्रहार किया है, यानी वो दरिंदे अब बच नहीं पाएंगे
जो बेटियों से हैवानियत करते हैं। यही नहीं, अब लव जिहाद करने वालों की भी खैर नहीं है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात थी, वो आप विदेश से आए हुए कंसेप्ट और एनजीओ को थोपे गए विचारों से करते थे। हम मातृशक्ति के सम्मान के लिए परंपरागत हमारा जो सम्मान है, वो सम्मान को इस कानून के अंदर कानून का स्वरूप देने में सफल हुए, मैं बताना चाहता हूं। तीनों बिलों को मंजूरी मिलने के बाद इसे भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसका सीधा सा मकसद है कि ब्रिटिश शासन या औपनिवेशिक दौर से चली आ रही क्रिमिनल लॉ में सुधार किया जाए। जो तीनों नए कानून आए हैं वो अब तक जो लॉर्ड मैकाले ने 1860 में औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीयों पर राज करने के लिए मास्टर सर्वेंट एटीट्यूड की वजह से जो कानून लाए थे, उसको बदला गया आजाद भारत में। तो ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है। ये कानून आज के संदर्भ में, आज की परिस्थिति के अनुसार और आज के चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए सक्षम, स्वागत योग्य है। बहुत चीजों में त्वरित न्याय के लिए कदम उठाए गए हैं, कुछ चीजों में जो कमियां रह गई थी उसको दूर किए गए हैं। तो ओवरऑल ये स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें क्या कमियां हैं और क्या इसका भविष्य में किस तरह का समाज पर योगदान होगा, ये तो भविष्य ही तय करेगा। एक और सबसे बड़ा बदलाव हुआ है जिसे पीएम मोदी के चाणक्य ने अंजाम दिया है। राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया गया है। अब नए बिल में राजद्रोह कानून का नाम हटा। अब धारा 150 के तहत आरोप तय होंगे। पहले आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह आता था। आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा होगी। संपत्ति कुर्क करने का आदेश कोर्ट देगा। पहले ये अधिकार पुलिस के पास था, इसमें अब 3 साल के अंदर इंसाफ होगा। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया है। अब हत्यारों को 302 नहीं 101 में सजा मिलेगी। ठग 420 नहीं 316 कहलाएंगे। नए कानून ऐतिहासिक तो है ही, साथ ही जरूरी भी। पुलिस की नजर में भी ये सुधार क्रांतिकारी कदम से कम नहीं नजर आ रहे हैं। समय को देखते हुए बदलाव किए गए हैं। समरी ट्रायल्स की व्यवस्था की गई है। जो छोटे प्रकरण हैं, छोटे मामले हैं, जिससे कि कोर्ट्स पर वर्कलोड ना बढ़े। 3 साल तक की सजायाबी के प्रकरण हैं, उनकी समरी ट्रायल हो सकेगी। कम्युनिटी सर्विस का भी प्रावधान किया गया है, जिससे कि कोर्ट्स पे भार कम हो, जेलों पर भार कम हो। ये बहुत दिनों से थे और अंग्रेजों के जमाने से थे, तो इसमें जो भारतीयकरण का कोई पुट नहीं था। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि केंद्र सरकार ने इसकी महत्ता को समझा और इन तीनों एक्ट को, तीनों प्रोसीजर्स को का भारतीयकरण कर दिया। यही नहीं, नए कानूनों में गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे बड़ा प्रहार तो आतंकवाद पर किया है। देश के दुश्मनों पर एक्शन के लिए बने नए कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। अलगाववादी गतिविधियां, सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता, एकता या अखंडता को खतरे में डालने वाले अपराध लिस्ट होंगे। डॉन दाऊद जैसे फरार अपराधियों पर गैर मौजूदगी में अब केस चल सकेगा। नए कानून में टारगेट आतंकवादियों या ऐसे अपराधियों को किया जा रहा है जो देश छोड़कर या तो भाग गए हैं या देश में रहकर देश सपोले का काम कर रहे हैं। आजादी के 75 साल तक और 4 दशक से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों के अंदर आतंकवाद की डेफिनेशन नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस टुवर्ड आतंकवाद का परिचय कराते हुए टेररिज्म की डेफिनेशन को इसके अंदर शामिल किया है। मान्यवर, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग के लिए भी नए कानून में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, अगर एक्सीडेंट के बाद आपकी गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है, हादसे के बाद सालों तक केस चलता रहा और आपकी गाड़ी सड़ती रही, ये पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। नए बिल के कानून बन जाने के बाद सड़क हादसे में वाहन जब्त नहीं रहेंगे, वीडियोग्राफी कर थाने से वाहन छोड़े जाएंगे। मॉब लिंचिंग पर 7 साल या आजीवन कारावास हो सकता है। हेट स्पीच देने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। चुनाव में पैसे बांटने पर 1 साल की सजा होगी।
सरकारी कर्मचारी पर केस के लिए 120 दिन में मंजूरी मिलेगी। घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। छोटे अपराध पर समाज सेवा करने का प्रावधान होगा। नए भारत में न्याय का नया अध्याय लिखा गया है, जिसके तहत कानूनों का एक तरह से कायाकल्प किया गया है। अब 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराध पर फॉरेंसिक टीम को स्पॉट पर जाना अनिवार्य होगा और उसकी लाइव वीडियोग्राफी भी की जाएगी। अंग्रेजों के बनाए इन तीनों कानून में पहले कुल 511 धाराएं थी, जो नए बिल में घटकर 356 हो गई हैं। कुल 175 धाराओं में बदलाव किया गया है। पीएम मोदी के चाणक्य ने नए भारत में नया कानून बनाकर अंग्रेजों के जमाने के कानून से देश को आजादी दिलाई है। जिसे अंग्रेजों ने बनाया उसे अब मिटा दिया गया है। अब तक देश के कई लोग जो न्याय की आस में भटकते रहते थे या फिर देरी से इंसाफ मिलने तक उनका जीवन बदल चुका होता था, अब उस ढर्रे पर देश नहीं चलेगा, क्योंकि देश में कहीं से भी EFIR या 0 FIR होगी। 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 180 दिनों के अंदर जांच पूरी करनी होगी। आरोप तय हुआ तो 30 दिन में फैसला देना होगा। 3 साल की सजा वाले केस में जल्द फैसला होगा। 2027 तक सभी अदालतों में कंप्यूटर से काम होगा। मतलब अब अदालतों में संसाधनों की कमी नहीं होगी। नए कानून के आने से लेट लतीफी का दौर भी अब जाने वाला है। FIR दर्ज करने से लेकर केस डायरी बनाने, चार्जशीट दायर करने और फैसले तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। इसको मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं मान्यवर, जब इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब FIR से लेकर जजमेंट तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और टेक्निक का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई एक देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर होगा तो वो भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा। देश की न्याय व्यवस्था में बहुत बड़े बदलाव लाने वाले इन तीनों कानूनों के बनने से अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से आजादी मिली है। यानी जो अंग्रेज हम भारतीयों को दंड देने के लिए कानून लाए थे, उन्हीं कानूनों को बदलकर इंसाफ का जरिया बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें कुछ और खबरों के साथ।